तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सचिन पायलट बन सकते एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सचिन पायलट का बड़ा बयान, मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर दिया गया बयान। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हिसाब से सोनिया गांधी ने भी हरी झंडी दे दी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में कैबिनेट फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। तो आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने गुरुवार को राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और सीएम अशोक गहलोत को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अब वक्त नहीं बचा, रस्सी का आखिरी छोर बचा हुआ है, इतनी देरी हुई है, लेकिन 2023 में अब राजस्थान में सचिन पायलट की अगुवाई में ही आगे जाना चाहिए, ये जनता की डिमांड है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हिसाब से सोनिया गांधी ने भी हरी झंडी दे दी है। एक बार मंत्रिमंडल में फिर से सचिन पायलट को जगह मिल सकती है और मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री का पद सचिन पायलट संभाल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को दिल्ली में 10 जनपद आवास में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के बारे में फैसला लेना आला कमान पर छोड़ दिया है। तो गहलोत ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने विचार पार्टी नेतृत्व के समकक्ष रखे हैं और आपस में हुई बातचीत के आधार पर जो भी फैसला होगा वह सबको मंजूर होगा। तो इधर सूत्रों के हिसाब से माना जाए तो एक बार फिर से सोनिया गांधी सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कर सकती हैं। उप मुख्यमंत्री की शपथ के लिए उन्होंने हरी झंडी दे दी है। तो राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत भी अपनाया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि एक बार फिर से सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो सीएम अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ उनके प्रतिद्वंदी माने जाने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बुधवार को वेणुगोपाल के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद पायलट ने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनाने वाले कार्यकर्ताओं को भागीदारी मिलना चाहिए, ये काम जल्द होना चाहिए। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि आला कमान तय करेगा कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होना है, हमने इसे आला कमान पर छोड़ दिया है। वहीं पर कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो मतभेद चल रहे थे, उन मतभेदों को कम करने के लिए सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री के तौर पर आ सकते हैं और इसकी हरी झंडी सोनिया गांधी ने दे दी है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे AICC के संगठन के महासचिव हैं और राजस्थान से सांसद भी हैं वेणुगोपाल जी। हम लगातार उनसे मिलते रहते हैं जब भी मैं दिल्ली में जाता हूं, लेकिन आज मेरी मुलाकात हुई थी और प्रदेश में जो राजनीतिक स्थिति है उस पर मैंने अपनी बात को रखा और हमेशा की तरह अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, इन सबसे मुलाकात हम करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जो बदलाव करने की मांग हम शुरू से करते आए हैं, जहाँ ज़रूरत है, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अब लगभग 3 साल हो गए हैं, जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए सब कुछ कुर्बान किया, जिन्होंने सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सब नेता लोग तो भाषण दे के आते हैं, लेकिन वो लोग बूथ पे खड़े होकर कांग्रेस का झंडा उठाकर उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। उन लोगों को उचित मान सम्मान देने की लड़ाई और संघर्ष मैंने शुरू में बात इसकी रखी थी और आज भी बात पर कायम हूँ, चाहे राजनीतिक नियुक्तियाँ हों या भागीदारी की बात हो। जिन्होंने समर्पित भाव से भाजपा की सरकार को हराने का काम किया है, उन इतने सारे वर्कर्स को लगना चाहिए कि सरकार में हमारी भागीदारी है, और सुनिश्चित करने के लिए इसी बात को प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हैं, इस बात को मैं भी कहता हूं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये करना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है राजस्थान में अब सिर्फ 22-23 महीने दूर रह गया है। तो इस बात पर चर्चा हुई और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बार बार ये बात होती है कि अब आखिर देखिए, मैंने कहा AICC और मुख्यमंत्री आपस में चर्चा कर रहे हैं और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो कमेटी सोनिया गांधी जी ने बनवाई थी उसने बहुत गहन चर्चा हम सब लोगों से की है, CM साहब से भी की होगी, और अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि इस पर